नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। दोस्तों, अपने देश दुनिया की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर इस पूरी दुनिया में अपनी ब्यूटी और अपने बिजनेस सेंटर के लिए जाना जाता है। सिंगापुर के लोग पैदल चलने के मामले में काफी एडवांस होते हैं क्योंकि यहाँ के लोग पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे तेज चलते हैं। सिंगापुर का अर्थ होता है शेरों की भूमि, लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो सिंगापुर के अंदर एक भी शेर नहीं है। इसके बावजूद भी इसका नाम शेरों की भूमि कैसे पड़ा, ये तो भगवान ही जाने। सिंगापुर के साथ साथ मिशिगन में एक जगह है जो जगह अपने आप में ही हॉन्टेड प्लेस है। उस जगह का नाम भी सिंगापुर है। आज सब लोग अपनी लाइफ में चिड़ियाघर तो जरूर गए होंगे, लेकिन दुनिया के सभी चिड़ियाघर दिन में ही खुलते हैं, जबकि सिंगापुर का द नाइट सफारी चिड़ियाघर इस पूरी दुनिया का पहला चिड़ियाघर है जहां पर आप लोग रात में भी घूमने जा सकते हैं। सिंगापुर में पानी मलेशिया से, दूध, फल, सब्जियां न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से, दाल, चावल और अन्य दैनिक उपयोग की चीजें थाईलैंड और इंडोनेशिया से आयात की जाती है। सिंगापुर में पोर्नोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके साथ साथ सिंगापुर में सड़कों पर कचरा फैलाना, अपने घर के बाहर अर्धनग्न होकर के खड़े होना या फिर बाहर अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। 2007 में ही सिंगापुर के अंदर ओरल सेक्स को भी बैन कर दिया गया था। इसके साथ सिंगापुर में गे मैरिज भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अपनी आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे सिंगापुर से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही रोमांचक फैक्ट्स के बारे में, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। सिंगापुर लगभग 63 छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सिंगापुर भारत से लगभग 4400 गुना छोटा है। सिंगापुर इस दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जिसे इसकी इच्छा के विरुद्ध आजाद कर दिया गया था। सन 1965 में मलेशिया ने सिंगापुर को खुद से अलग कर दिया था, जबकि सिंगापुर के लोग मलेशिया के साथ ही रहना चाहते थे। सिंगापुर को इस पूरी दुनिया में पेनल्टी कंट्री अर्थात जुर्माने के देश के तौर पर भी देखा जाता है। सिंगापुर में छोटी छोटी बातों पर इंसानों के ऊपर जुर्माने का प्रावधान है। अगर आप लोग सिंगापुर में सड़क पर थूकते हुए पकड़े गए तो इसके लिए आप लोगों पर पूरे $1000 का फाइन किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप लोग पब्लिक प्लेस में टॉयलेट करने के बाद उसे फ्लश करना भूल गए तो इसके लिए भी आप लोगों पर जुर्माना किया जा सकता है। सिंगापुर की कुल आबादी 60 लाख है, लेकिन यहाँ पर घूमने आने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में होती है। सिंगापुर इस पूरी दुनिया में एक अमीर देश के तौर पर गिना जाता है और ये दुनिया का काफी महंगा शहर है। सिंगापुर में हर छठा आदमी मिलियन है। सिंगापुर की सरकार अपनी घटती जन्म दर से काफी परेशान है। इसीलिए सिंगापुर की सरकार अपने नागरिकों को एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी देती है, जिससे उसके नागरिक फैमिली प्लानिंग कर सके और इस देश की आबादी को बढ़ाया जा सके। मोनाको और वेटिकन सिटी के बाद सिंगापुर इस दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिस देश की कोई राजधानी नहीं है, क्योंकि सिंगापुर अपने आप में देश और शहर दोनों है। सिंगापुर की कोई भी इमारत 280 मीटर से ज्यादा ऊंची नहीं हो सकती। इस ऊंचाई की सिंगापुर में फिलहाल 3 इमारतें हैं, जिनमें पहली ओहियो सेंटर, दूसरी यूओवी प्लाजा और तीसरा रिपब्लिक प्लाजा है। दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन भी आपको सिंगापुर में ही देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ की सनटेक सिटी में है। इसे सन 1997 में बनाया गया था और जब इसे बनाया गया था उस समय इसकी लागत पूरे $6 मिलियन आई थी। दुनिया में सर्वाधिक मौत की सजा सुनाने में भी सिंगापुर आगे है, लेकिन यहाँ पर मौत की सजा अधिकतर ड्रग डील केस के मामले में दी जाती है। ये बात काफी विचित्र है कि अधिकतर सिंगापुर के लोगों का जन्म अक्टूबर के ही महीने में हुआ है और आज भी अक्टूबर के ही महीने में होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस बात को तो एएनसी बता सकती है। सिंगापुर में सबसे फेमस सरनेम ली और ली में, जो कि चाइना के सरनेम से रिलेटेड है। सिंगापुर में हार्ड लैंड की काफी कमी है, जिस कारण से यहाँ की सरकार अपनी हार्ड लैंड को बढ़ाना चाहती है। इसी कारण सिंगापुर अब तक कंबोडिया से अरबों क्यूबिक रेत खरीद चुका है, क्योंकि कंबोडिया को पैसों की जरूरत है और सिंगापुर को लैंड की। सिंगापुर में बनाई जाने वाली चीनी क्रैब इस दुनिया की 7वीं सबसे आइकॉनिक डिश मानी जाती है। सिंगापुर में रहने वाला कोई भी इंसान ब्रिटिश इलेक्शन में वोट डाल सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।